कन्या राशि गुरु, राहु और केतु का महापरिवर्तन, 3 ग्रहों का वरदान। नमस्कार और स्वागत है आपका राशि भविष्य वर्ल्ड चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि के जातकों के जीवन में आने वाले उस महापरिवर्तन की जो 17 से 23 अप्रैल 2025 के बाद शुरू होने वाला है। यह बदलाव 3 प्रमुख ग्रहों गुरु, बृहस्पति, राहु और केतु के कारण होगा और यह परिवर्तन न केवल आपकी राशि के लिए भाग्यशाली होगा बल्कि यह आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाला भी साबित हो सकता है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि ये 3 ग्रह आपको क्या-क्या वरदान देने जा रहे हैं। ग्रहों की स्थिति का वर्णन। 1, गुरु का गोचर, मकर से कुंभ में प्रवेश। 17 अप्रैल 2025 गुरु अब छठे भाव से निकलकर सप्तम भाव में प्रवेश करेगा। सप्तम भाव विवाह, साझेदारी, जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर और पब्लिक डीलिंग का भाव होता है। गुरु का यहाँ आना कन्या राशि वालों के लिए अति शुभ संकेत है। यह समय विवाह योग्य कन्या राशि के जातकों के लिए सर्वश्रेष्ठ अवसर लेकर आएगा। जिनका विवाह अटका हुआ था, अब उसमें प्रगति होगी। 2, राहु का मेष से मीन राशि में गोचर। 30 अक्टूबर 2025 राहु आपकी राशि के सप्तम भाव से अष्टम भाव में प्रवेश करेगा। अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान, रिसर्च, गुप्त धन और अचानक होने वाली घटनाओं से जुड़ा है। यह परिवर्तन ध्यान, तंत्र, आध्यात्म और योग साधना में रुचि बढ़ाएगा। अचानक धन लाभ, गुप्त स्रोतों से लाभ और विदेश से कनेक्शन मिल सकते हैं। जो लोग रिसर्च, खुफिया एजेंसियों, साइकोलॉजी, आयुर्वेद या टैरो में काम कर रहे हैं, उनके लिए यह राहु वरदान साबित होगा। 3, केतु का तुला से कन्या राशि में प्रवेश। 30 अक्टूबर 2025 केतु अब आपकी ही राशि में आएगा, यानी लग्न में। यह परिवर्तन आपको भीतर से धार्मिक, साधक और तटस्थ बनाएगा। आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि, आत्मनिरीक्षण की क्षमता बढ़ेगी। साथ ही स्वास्थ्य के मामलों में आपको अधिक सचेत रहने की जरूरत है। यह समय ईगो को तोड़कर विनम्रता लाने का है। तीनों ग्रहों का संयुक्त प्रभाव। अब बात करते हैं कि इन तीनों ग्रहों के संयुक्त प्रभाव से कन्या राशि को क्या-क्या लाभ होने वाले हैं। भाग्य और कर्म का मेल। एक तरफ गुरु भाग्य को प्रबल करेगा, वहीं केतु आपको आध्यात्मिक बनाएगा और राहु रहस्यमय क्षेत्रों में आपको विशेषज्ञ बना सकता है। विवाह और संबंधों में सुधार। सप्तम भाव में गुरु का आना जीवन साथी से संबंधों में मिठास लाएगा। व्यवसाय में उन्नति, पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों को विशेष लाभ मिलेगा। नए क्लाइंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और अवसर सामने आएंगे। विदेश यात्रा और योग्यता का लाभ। राहु और गुरु दोनों विदेश यात्रा या विदेश से लाभ का संकेत दे रहे हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक यात्राएं। केतु लग्न में हो तो मन वैराग्य की ओर बढ़ता है। आप किसी तीर्थ स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं। धन और करियर के लिए विशेष प्रभाव। बिजनेस में अचानक ग्रोथ। गुरु की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी जिससे आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। नौकरी करने वालों के लिए प्रमोशन और सम्मान। गुरु पंचम दृष्टि से कर्म भाव पर देख रहा है, जो नौकरी में उन्नति दिला सकता है। नया स्टार्टअप या इन्वेस्टमेंट का अच्छा समय। नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो यह समय बेहद अनुकूल है। स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति। केतु के प्रभाव से थोड़ी थकान या अनदेखे रोग परेशान कर सकते हैं, लेकिन यदि आप योग, ध्यान और प्राणायाम को अपनाते हैं तो इनका समाधान संभव है। मानसिक रूप से स्थिरता और गहराई। चिंतन, ध्यान और मौन व्रत जैसे उपाय आपको मानसिक शक्ति देंगे।
कन्या राशि के जातक इस मंत्र का जाप करें। 4 नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप प्रतिदिन कम से कम 108 बार करें। तो कन्या राशि के प्रिय दर्शकों, यह 17 अप्रैल 2025 के बाद का समय आपके जीवन में 3 ग्रहों का दिव्य वरदान लेकर आ रहा है। यदि आपने इन ग्रहों की ऊर्जा को सही दिशा में इस्तेमाल कर लिया तो यकीन मानिए यह साल आपके लिए चमत्कारिक हो सकता है। आपका जीवन नई ऊंचाइयों को छू सकता है। नए अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे और आपका भाग्य स्वयं आपका साथ देगा। इसलिए जुड़े रहिए राशि भविष्य वर्ल्ड चैनल के साथ, ताकि हम आपको देते रहें ऐसे ही अद्भुत और सटीक ज्योतिषीय ज्ञान। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।